जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactnet.com के लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरीज इन उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इन वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम उर्दू की स्टोरीज़ के ज़रिए इंग्लिश में लिखना और बोलना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो ना सिर्फ आपको इंग्लिश लिखना और बोलना सिखाएगी, बल्कि मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी के एंड पे आप और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे और ज़्यादा जद्दोजहद करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलने और लिखने की। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल का जो फॉर्मेट है वो ये है कि जो उर्दू के स्टोरीज़ के एक दो तीन डिफरेंट जुमले हैं उनको हम ऑन द गो इंग्लिश में लिखेंगे और डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक काफला कहीं जा रहा था। एक दफ़ा का जिक्र है को इंग्लिश में हम लिखते हैं वंस अपॉन आ टाइम। ठीक है जी, एक दफ़ा का जिक्र है, एक काफला कहीं जा रहा था। आ कारवान, कारवान जो होता है काफले को कहते हैं। एक काफला कहीं जा रहा था, अ कारवान वॉज गोइंग समवेयर। ठीक है जी, जो फौजी काफला होता है उसको हम कहते हैं कॉन्वॉय। ठीक है जी, कॉन्वॉय। वंस अपॉन अ टाइम अ कारवान वॉज गोइंग समवेयर। एक रेगिस्तान में वो रास्ता भटक गया। कौन रास्ता भटक गया? जो कारवान था। ठीक है जी, तो इट वॉज लॉस्ट इन आ डेजर्ट, और इसको हम विल्डरनेस भी लिख सकते हैं कि रेगिस्तान में भी क्योंकि छोटी मोटी झाड़ियाँ शाड़ियाँ होती हैं, तो अब विल्डरनेस होता है बेसिकली कोई वीरान सी सुनसान सी जगह, विल्डरनेस। ठीक है, तो इट वॉज लॉस्ट इन अ डेजर्ट। काफ़ी दिनों बाद काफले के लोगों को एक शहर नजर आया। काफ़ी दिनों बाद, आफ्टर मैनी डेज, काफले के लोगों को एक शहर नजर आया। पीपल सॉ आ सिटी। ठीक है जी, आफ्टर मैनी डेज पीपल सॉ आ सिटी। आप ये भी लिख सकते हैं आफ्टर मैनी डेज पीपल ऑफ द कारवान सॉ आ सिटी। After many days, people of the caravan saw a city. काफ़ी दिनों बाद, after many days, काफले के लोगों को people of the caravan एक शहर नजर आया, saw a city. शहर का दरवाज़ा बंद था, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। The city door was closed. ये आप डोर भी कह सकते हैं, और दरवाज़ा जो होता है बेसिकली, क्योंकि शहरों के जो दरवाजे होते थे पुराने ज़माने में वो गेट्स कहलाते थे, तो हम ये लिख सकते हैं द सिटी गेट वॉज क्लोज्ड। ठीक है जी, शहर का दरवाज़ा बंद था, द सिटी गेट वॉज क्लोज्ड। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। देयर वॉज नो साउंड फ्रॉम इनसाइड। ठीक है जी, द सिटी गेट वॉज क्लोज्ड, देयर वॉज नो साउंड फ्रॉम इनसाइड। शहर की दीवारें काफ़ी ऊंची थीं। ठीक है जी, शहर की दीवारें सिटी वॉल्स वर वेरी हाई। ठीक है, शहर की दीवारें सिटी वॉल्स काफ़ी ऊंची थीं, वर वेरी हाई। कुछ नौजवानों ने दीवार चढ़ने का इरादा किया।
सम आप बॉयज कह सकते हैं। डिसाइडेड, डिसाइड होते हैं आपने इरादा करना है या आपने एक फैसला किया। सम बॉयज डिसाइडेड टू क्लाइंब अप द वॉल। कुछ नौजवानों ने दीवार चढ़ने का इरादा किया। सम बॉयज डिसाइडेड टू क्लाइंब अप द वॉल। लोगों ने मना किया। उनने कहा गिर जाओगे। पीपल फॉरबिड, बल्कि फॉर यहाँ पे आएगा फॉरबिड, क्योंकि फॉरबिड जो है वो होता है मना कर, कोई मना करता है। फॉरबिड जो है वो है माजी में, यानी कि मना किया। पीपल फॉरबिड देम, उनने कहा कि गिर जाओगे। दे टोल्ड देम दैट दे विल फॉल down. People forbade them. They told them that they will fall down. लेकिन लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए दरवाज़ा खोलना ज़रूरी था। But to save people's lives, ठीक है जी, बट टू सेव पीपल्स लाइफ, लेकिन लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए दरवाज़ा खोलना ज़रूरी था। इट वॉज नेसेसरी टू ओपन द गेट। डोर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि गेट ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। बट टू सेव पीपल्स लाइव्स इट वॉज नेसेसरी टू ओपन द गेट। ये जो है जुमला, ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आम तौर पे हम उर्दू में भी लेकिन से जुमला नहीं शुरू करते और इंग्लिश में भी हम बट से जुमला नहीं शुरू करते, सेंटेंस नहीं शुरू करते। तो इसको हम थोड़ा सा रीफॉर्मेट करते हैं और ज़्यादा बेहतर जुमला मेरे ख्याल में होगा कि हम पहले वाले जो सेकंड फ्रेज़ है इसको पहले ले आएं, यानी कि इट वॉज नेसेसरी टू ओपन द गेट टू सेव पीपल्स लाइव्स। ठीक है जी, तो ये ज़्यादा बेहतर जुमला है कि आप इसको इस तरह लिखें कि इट वॉज नेसेसरी टू ओपन द गेट टू सेव पीपल्स लाइफ। जवान दीवार चढ़ना शुरू हुए। तो जवान जो है हमने कहा है हम बॉयज़ लिखेंगे, तो बॉयज़ स्टार्टेड टू, चढ़ने को कहते हैं क्लाइंब अप। क्लाइंब जो होता है वो आप दीवार को भी चढ़ सकते हैं, पहाड़ भी चढ़ सकते हैं, कोई और चीज़ भी चढ़ सकते हैं, तो वो सब चीज़ों की क्लाइंब। बट बॉयज स्टार्टेड टू क्लाइंब, क्लाइंब अप। क्लाइंब अप ऊपर चढ़ना, नीचे आना, क्लाइंब डाउन। ठीक है, तो ये क्लाइंब अप है। बॉयज स्टार्टेड टू क्लाइंब अप द वॉल। जवान दीवार चढ़ना शुरू हुए। बॉय स्टार्टेड टू क्लाइंब अप द वॉल। लोगों ने नीचे से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, तो ये पास्ट टेंस है। पीपल स्टार्टेड टू शाउट, क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से चला रहे थे, तो ये चलाना होता है शाउट। पीपल स्टार्टेड टू शाउट फ्रॉम beneath, नीचे से फ्रॉम beneath। People started to shout from beneath. लोगों ने नीचे से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। People started to shout from beneath. गिर जाओगे, गिर जाओगे। You will fall down. You will fall down. ठीक है जी, तुम गिर जाओगे, गिर जाओगे। यू विल फेल डाउन, यू विल फेल डाउन। जवान एक एक करके नीचे गिरते गए।
क्यों? क्योंकि एक तो दीवार बहुत ऊंची थी, खतरनाक थी। बॉयज स्टार्टेड टू फॉल डाउन वन बाय वन, एक एक करके, वन बाय वन। और ये ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इस तरह शुरू करेंगे एक एक करके, क्योंकि इंग्लिश में हम शुरू करेंगे वन बाय वन, के वन बाय वन बॉयज स्टार्टेड टू फॉल डाउन, वन बाय वन कॉमा, क्योंकि पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन मार्क है, बॉयज स्टार्टेड टू फॉल डाउन। सिर्फ एक लड़का दीवार पर चढ़ सका। अच्छा, एक चीज़ मेरे ख्याल से ये यहाँ पे भी होगी, यू विल फॉल डाउन। सॉरी, ये जो है गिर जाओगे, गिर जाओगे, तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यू विल फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन। अच्छा, सिर्फ एक लड़का दीवार पर चढ़ सका। सिर्फ एक लड़का, ओनली वन बॉय कुड। कैन की सेकंड फॉर्म होती है, कर सकने को कहते हैं कैन, और कर सका कुड। ओनली वन बॉय कुड climb up the wall। सिर्फ एक लड़का दीवार पर चढ़ सका, ओनली वन बॉय कुड क्लाइंब अप द वॉल। उसने अंदर से दरवाज़ा खोला। ही ओपनड, ठीक है जी, दरवाजे खोलने को कहते हैं ओपनड। ही ओपनड द डोर फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड अंदर से, आउटसाइड बाहर से। He opened the door from inside। उसने अंदर से दरवाज़ा खोला। He opened the door from inside। इस तरह लोगों की जिंदगियां बच गईं। इस तरह मतलब इन दिस वे। तो मैंने आपको बताया कि हम इस तरह इंग्लिश में जुमला नहीं शुरू करते कि इन दिस वे पीपल्स लाइव्स वर सेव्ड। हम शुरू करेंगे पीपल्स अपोस्ट्रॉफी, पीपल्स, इसका मतलब है अपोस्ट्रॉफी एस का, कि लोगों की, पीपल्स लाइव्स वर सेव्ड इन दिस वे। पीपल लाइव्स, पीपल, और बेहतर है कि क्योंकि ये पीपल जो वैसी जमा है तो आप कहेंगे पीपल लाइव्स वर सेव्ड इन दिस वे। इस तरह लोगों की जिंदगियां बच गईं। पीपल्स नहीं, ये पीपल्स ही आएगा, सॉरी, लोगों की जिंदगियां, पीपल्स लाइव्स वर सेव्ड इन दिस वे। लोगों ने उस लड़के से पूछा कि वो दीवार पर कैसे चढ़ गया। पीपल आस्क्ड दैट बॉय दैट हाउ कुड ही क्लाइम्ड अप द वॉल। लोगों ने उस लड़के से पूछा कि वो दीवार पर कैसे चढ़ गया। पीपल आस्क्ड दैट बॉय, आस्क्ड जो है ये देखें, ये सेकंड फॉर्म में यानी कि पास्ट में, दैट हाउ कुड ही क्लाइम्ड अप द वॉल, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब ये देखिए पैसिव वॉइस है, तो उर्दू में पैसिव वॉइस था, इसलिए इंग्लिश में भी मैंने पैसिव वॉइस में लिखा है। तब पता चला कि वो लड़का बहरा है। Then they realized that boy was, बहरा जो होता है, then they realized that the boy was deaf। हाँ जी, that the boy was deaf, DEAF, बहरा यानी कि वो सुन नहीं सकता। तब पता चला कि वो लड़का बहरा है। Then they realized that the boy was deaf। वो सिर्फ ऊपर इसलिए चढ़ सका क्योंकि वो नीचे से लोगों की आवाज़ें नहीं सुन सकता था। He could only climbed up the wall। वो सिर्फ ऊपर इसलिए चढ़ सका, आगे क्या है, क्योंकि, because,
अब सेकेंड फ्रेज शुरू हो रही है, वो नीचे से लोगों की आवाज़ें नहीं सुन सकता था। ही कुड नॉट hear the people from beneath. वो सिर्फ ऊपर इसलिए चढ़ सका क्योंकि वो नीचे से लोगों की आवाज़ें नहीं सुन सकता था। He could only climbed up the wall because he could not hear the people from beneath. तो दोस्तों, अब आपको पता चला कि जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करने की कोशिश करते हैं या इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट लोगों का डर है कि लोग क्या कहेंगे, लोग अब बातें बनाएंगे और इससे हमारा कॉन्फिडेंस शैटर्ड होता है। लेकिन अगर हम लोगों की बातें ना सुनते हुए वो काम करने की ठान लें, यानी कि इंग्लिश बोलने की ठान लें, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कॉन्फिडेंस के साथ फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। लोगों की बातें ना सुने, अपना एम रखें और उसको अचीव करें। उम्मीद है कि आपने इस लेसन से, इस ट्यूटोरियल से ना सिर्फ इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस और ग्रामर की चीज़ें सीखी होंगी, बल्कि इसके साथ ही साथ अब आप ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे इंग्लिश सीखने के लिए। मैं फिर आपके लिए हाजिर हूँगा एक नई स्टोरी के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ifactioner.com को विज़िट करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Until then, take care. Bye.